बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू पास द रेफरेंस of a string variable to a function of the class through pass by reference and sort the string message by using built-in function। एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर क्लास के एक फंक्शन को स्ट्रिंग वेरिएबल का रेफरेंस पास करना है और उस रेफरेंस को यूज करते हुए उस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज है उसको सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। C++ बेशुमार बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है। स्ट्रिंग की सॉर्टिंग के हवाले से भी C++ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है। उस फंक्शन को किस तरह से यूज करना है, पहले ये स्ट्रिंग मैसेज को देखते हैं। स्ट्रिंग मैसेज क्या है? स्ट्रिंग मैसेज वो मैसेज है जिसको आपने सॉर्ट करना है और वो एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। सपोज ये आपके पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है str और इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, कोई मैसेज है माई स्ट्रिंग का। इससे पहले हमने देखा था कि स्ट्रिंग को मुख्तलिफ अंदाज के साथ स्टोर करवाया जा सकता है। उसके लिए स्ट्रिंग का वेरिएबल हो सकता है, उसके लिए कैरेक्टर अरे हो सकती है और तीसरा जो मेथड हमने देखा था वो पॉइंटर कैरेक्टर वेरिएबल है। तो पॉइंटर कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर अगर कोई मैसेज है उसको भी स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है और एक कैरेक्टर अरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी होंगी उनको भी स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है। इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू नहीं जाएगी बल्कि रेफरेंस जाएगा। पासिंग रेफरेंस इंस्टेड ऑफ वैल्यू। फंक्शन के अंदर अब वैल्यू नहीं भेजनी बल्कि वेरिएबल का रेफरेंस भेजना है। जब वेरिएबल का रेफरेंस जाएगा तो उस रेफरेंस को यूज करते हुए उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको एक्सेस किया जाता है और उसी को यूज करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई चेंज आएगी तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही आएगी। पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को C++ के अंदर हम डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चेक कर चुके हुए हैं। उसके बाद हमने करना है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपके पास जो डाटा है उसको आपने रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास स्ट्रिंग की सॉर्टिंग करने के लिए C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, हम उस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करेंगे और फंक्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट के फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और एंडिंग पॉइंट दिया जाता है कि स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड होगी। आपके पास दोनों एंड होंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग, दोनों पोजीशंस फंक्शंस के अंदर पास होंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देगा। C++ के अंदर इस फंक्शन को किस तरह से यूज करेंगे, इसके लिए हेडर फाइल कौन सी यूज होती है, ये सारा प्रोसीजर डेव C++ के अंदर किस तरह से परफॉर्म होगा, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो एक हेडर फाइल है इंक्लूड bit/stdc++.h, ये वाली जो हेडर फाइल है ये सॉर्ट फंक्शन के लिए है। अगर आपने बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड से माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक फंक्शन के प्रोटोटाइप को मेंशन किया। फंक्शन का नेम शॉर्ट स्ट्रिंग है,
फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है और पैरामीटर की जो टाइप है वो रेफरेंस है। स्ट्रिंग का रेफरेंस इसके अंदर पास होना है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। क्लास को बंद कर दिया, इंट मेन को स्टार्ट किया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे वो डिफाइन किया, एक कैरेक्टर डाटा टाइप की अरे ली जिसका साइज 10 है और इसका नेम एस है, उसको वैल्यूज असाइन कर दी। माई स्ट्रिंग ये हमारे पास एक स्ट्रिंग मैसेज है जो एक कैरेक्टर अरे के अंदर पड़ा हुआ है। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल s3 लिया। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या s3 के अंदर स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए C++ के अंदर स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है empty। s3 के साथ empty के फंक्शन को कंडीशन के अंदर यूज किया। इफ s3.empty, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी आउट करें s3 is empty और एंडल हो जाएगा। s3 डॉट असाइन s एक कैरेक्टर अरे है जिसके अंदर माई स्ट्रिंग की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। कैरेक्टर अरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन करती। सी आउट s3 बिफोर सॉर्टिंग इज इक्वल टू किसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं s3 के अंदर और एंडल। सॉर्टिंग से पहले जो स्ट्रिंग मैसेज है s3 के अंदर वो डिस्प्ले करवाया है। कंडीशन को क्लोज किया, ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के फंक्शन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट स्ट्रिंग, और इसके अंदर s3 का रेफरेंस पास हुआ है। s3 की वैल्यू नहीं जाएगी बल्कि s3 का रेफरेंस पास होगा क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन के पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग के रेफरेंस की बात हुई है। कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट यूज हुआ। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट से टेक्स्ट मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। नाउ एक्चुअल s3 आफ्टर ऑपरेशन किसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है s3 के अंदर। सॉर्टिंग से पहले भी एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, उसके बाद सॉर्टिंग के फंक्शन को कॉल किया है। सॉर्टिंग के फंक्शन के बाद रेफरेंस को यूज करते हुए ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंज आई है। ये सी आउट की स्टेटमेंट फंक्शन के बाद इस चीज को मेक श्योर करेगी कि s3 जो कि लोकल वेरिएबल है उसके अंदर चेंज हो चुकी है स्ट्रिंग। उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को यहां पे क्लोज कर देंगे। क्लास के फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास से बाहर डिफाइन किया। उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस रखना है जो पैरामीटर उसके अंदर डिफाइन किया था str3, इसके अंदर रेफरेंस आ जाएगा। क्लास का फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहां पे बिल्ट इन फंक्शन सॉर्ट को यूज किया है। सॉर्ट का फंक्शन है और उसके अंदर दो पैरामीटर पास होने हैं, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज। str डॉट बिगिन फंक्शन के साथ और कॉमा के साथ दूसरा जो पैरामीटर है वो str डॉट एंड फंक्शन है। ये बिगिन और एंड ये उसके अंदर फर्दर दो फंक्शंस हैं जो str बिगिन से str एंड तक जो स्ट्रिंग होगी वो ऑटोमेटिकली उसकी जो रेंज है वो डिटरमिन कर लेगा। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ s3 आफ्टर सॉर्टिंग किसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी str के अंदर। तो str के अंदर बेसिकली एक रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस को यूज करते हुए s3 के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी और उसके अंदर जो चेंज होगी वो चेंज यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद क्लास का जो फंक्शन है उसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होगा। उसके बाद कैरेक्टर टाइप की एक अरे डिक्लेयर होगी मेमोरी के अंदर जिसका साइज 10 है और इसका नेम s है और इसके हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक लेटर आ जाएगा, माई,
इस तरीके से ये चीज हो गई। उसके बाद स्ट्रिंग का एक वेरिएबल जिसका नाम S3 है वो डिक्लेयर होगा। कंडीशन चेक होगी इफ S3 डॉट एम्प्टी, अगर तो S3 एम्प्टी है तो कंडीशन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। S3 इस वक्त एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। सी आउट S3 इज एम्प्टी, और साथ ही एंडल S3 डॉट असाइन S के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो असाइन कर दें S3 को, तो S3 को असाइन हो जाएगी स्ट्रिंग मैसेज माई स्ट्रिंग, इस तरीके से। सी आउट करें S3 बिफोर सॉर्टिंग, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है S3 के अंदर, S3 बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से पहले उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो S3 के अंदर है। माई स्ट्रिंग आ जाएगा यहां पे, और साथ ही एंडल हो गया, कंडीशन क्लोज हो गई। ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट स्ट्रिंग S3 का रेफरेंस इसके अंदर पास होगा रेफरेंस ऑपरेटर के साथ। बेसिकली ये इस तरीके से इसका जो रेफरेंस है 0x123, लेट्स सपोज ये कोई मेमोरी के अंदर इसका रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस ये पास होगा 0x123, और ये रेफरेंस आगे फंक्शन को पास होगा। जो रेफरेंस पास हुआ वो यहां पे आ जाएगा 0x123, ये इस str के अंदर यहां पे रेफरेंस आ गया। फंक्शन के अंदर आ जाए और यहां पे बिल्ट इन फंक्शन सॉर्ट यूज हुआ है str डॉट बिगिन str डॉट एंड। str के पास एक रेफरेंस है और वो रेफरेंस S3 का है। S3 के रेफरेंस के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज पड़ा हुआ है वो कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, ये वैल्यू यहां पे पास होगी। सॉर्ट फंक्शन आपको वैल्यू सॉर्ट करके यहां पे चेंज कर देगा। सी आउट S3 आफ्टर सॉर्टिंग, S3 आफ्टर सॉर्टिंग अब ये जो मैसेज है ये सॉर्ट होके यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद ये फंक्शन एंड हुआ, वापस कंट्रोल गया। उस फंक्शन के बाद ये जो स्टेटमेंट है सी आउट की ये प्रिंट होगी। नाउ एक्चुअल S3 की वैल्यू क्या है, वो S3 के अंदर है। अब S3 के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होगी, बल्कि जो न्यू वैल्यू सॉर्टिंग के बाद आई होगी वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से आप जो रेफरेंस जब भेजेंगे तो रेफरेंस के थ्रू उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही एक्सेस होगी, और अगर कोई चेंज आएगी तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही चेंज आएगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट चेक करवाता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। S3 is empty, S3 before sorting, my string, S3 after sorting, GIMNRSTY. Now actual S3 after operation, GIMNRSTY. जो स्ट्रिंग मैसेज के अंदर माई स्ट्रिंग थी उसको उसने चेंज कर दिया है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से हमने C++ के अंदर जो सॉर्ट का बिल्ट इन फंक्शन था उसकी मदद से एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज था
उसको रीअरेंज किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।